तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। आज का वीडियो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रेबेल किड की, क्योंकि भाई इससे तगड़ा कमबैक पूरे देश में नहीं हुआ है। पूरा देश का इंटरनेट हिल चुका है इस कमबैक से। रील पे रील कट रही है, पूरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ रेबेल किड की बात हो रही है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग फेवर में है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी है, बहुत सारे लोग मीम्स भी बना रहे हैं। पर हमारा क्या टेक है वो हम इस वीडियो के थ्रू आपको बता भी देंगे। पर फिलहाल बिना किसी देरी के कुछ इंटरनेट पे ट्रेंडिंग मीम्स देखते हैं। देखो हमने पूरी वीडियो तो नहीं देखी, वो 35 मिनट की, लेकिन भाई जो उसकी एंगेजमेंट है वीडियो की, मतलब 24 घंटे में 5-6 मिलियन तो वीडियो पार कर गई व्यूज। मतलब इतनी एंगेजमेंट है कि उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। और 1 लाख कमेंट, भाई 1 लाख कमेंट कोई चीज होते हैं। और उसकी एक छोटी सी रील आई थी जिस पर 40 मिलियन पार व्यूज गए हैं और पता नहीं कितने लाखों कमेंट। भाई इतनी फैन फॉलोइंग बहुत ही खतरनाक है यार, 23 साल की लड़की की। हाँ, फैन फॉलोइंग ये लेटेंट के बाद ही हुआ है, उससे पहले कहाँ थी? नहीं, उसकी फैन फॉलोइंग थी, लोग उसको सपोर्ट करते थे, अब और कल्ट हो गया। लेटेंट के जो वो हुआ था उस कांड के बाद ये पहली बार बोली है, तो कह रहे हैं बढ़िया कमबैक हुआ है। मतलब एक कमबैक हुआ तो यो हनी सिंह का, अगला ऐसे ही बता रहे हैं ये तगड़ा वाला हुआ है। और जो नकुल ढल भाई हमारे मिट्ठू डॉन, उन्होंने बनाई है कि मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया और फिर मेरे पापा ने ऐसे कुछ कि किसी के बारे में बताया। मैं अपने बच्चों को रेबेल किड के कमबैक के बारे में बताऊंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। यार अलग ही चलता है वो, बहुत तगड़ा आदमी है। बाकी आज हम देखते थोड़ी रील, आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले आ गए हैं हमारे चाटम चाट चल रही है यहाँ तो, फुल चाटने में लगा हुआ है भाई। नथिंग जस्ट गॉज व्हेनेवर रेबेल किड भाई नीचे जाके घर जाके और खिला दो, घर जाके पूरी चाट गया प्लेट, पूरी चाट गया। पीयूष बहुत बड़ा हो गया यार, ये देख, ये बढ़िया है। रेबेल किड के सपोर्ट में स्टोरी डाल दी। तो कच्चे उड़ के आ रही है, ब्राउन उड़ के आ रहे हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि जो लड़के सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कियां बहुत सपोर्टर है रेबेल किड की। मानना पड़ेगा, लोग ये थोड़ा भी ले रहे हैं, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। हाँ। लोग पूरा ह्यूमर में हर चीज कर रहे हैं। भाई जो चीज ट्रेंड होगी उसकी दोनों तरीके की बनेगी ना। ये मदर इज बैक, लोग इसे मदर बोलते हैं भाई, ये बहुत बढ़िया है। मदर यो मॉमी, यू गो गर्ल, मॉमी इज बैक। अच्छा हाँ, ओ मदर इज बैक। ये मैक्सटन ने एक रील बनाई यार, ये निब्बीज आफ्टर रेबेल किड कमबैक। इसके कमेंट देख, कमेंट भाई इसने वैसे अपने फैन से और फैन से, मतलब रेबेल किड के फैन से चाटा खाने वाला काम करा, लेकिन है ये बहुत फनी। हाँ। भाई इसके वो तो देख कमेंट कि क्या कमेंट है। इसका एक कमेंट बहुत फनी था। वो मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए। उसने डिलीट कर दिया, मैक्सटन ने उस पर रिप्लाई भी करा हुआ था। ये कमेंट था कि फिर किसी से चाटा खा लेगा, फिर मीडिया के आगे रोएगा। भाई लेकिन वो बहुत फनी, मुझे बहुत हंसी आई है देख के। रो रहा है, क्या कमबैक हुआ है। चलो भाई मैक्सटन अगली पे आ जाए। Whenever you feel down in your life, just remember there are some people whose idol is Rebel Kid. भाई ठीक है, सारे मीम को इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बाप की चड्डी पे सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा मीम में। तो अबे मैंने तगड़ा कम, तो मैंने मीम ही वो सेव करे जिस पे हंसी आए। चलो ये तो मैं दिखा रहा हूँ, और हंसाओ फिर। चलो ये तो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, बट जेन्युइनली भाई लोग बोल बोल के वीडियो बना रहे हैं। और उसके रेप थ्रेट्स के अगेंस्ट लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई उसने एक पोस्ट डाला था जिसपे इतने भर भर के वो थे रेप थ्रेट कि एक बंदा, इसने अपनी वीडियो में बोला, एक बंदा ऐसा कह रहा था कि तू, मुझे पता है तू कौन सी बिल्डिंग में रहती है और जहाँ तू दिखेगी वहाँ तेरे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा, तेरे को रेप करूंगा। भाई ऐसी भी बात। ये तो गलत है, ये बहुत गलत है। ये नहीं कर रहा है। इसमें मैंने एक पोस्ट देखा था, इसने मल्टीपल अपने कमेंट्स और इनबॉक्स में डाला हुआ था। वो तो भाई ये गलत होता है, जो लोग इस हद तक गिर जाते हैं और फैमिली को भी परेशान करने लग जाते हैं। भाई फैमिली ने तो कुछ करा ही नहीं, ना उसकी मॉम भाई ने, ना इसकी उसके मॉम पापा के ने। इंस्टाग्राम पे जाके लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी बेटी तो स्लट है, ये है वो है। भाई कितनी गलत बात है भाई। ये तो भाई तो यार यही तो, ये भाई दो गिरे लोग हैं। स्टार्टिंग में पहले सपोर्ट करेंगे, भाई कितनी बढ़िया बंदी है, क्या कंटेंट बनाती है, जैसी वो कैमरे पे दिखाती है। वाले लोग अब उसने वो कैमरे पे दिखाया, अपनी वही बोल्ड साइड उसने कंटिन्यू रखी, तो लोग उसे अब उल्टा गाली दे रहे हैं। ये तो गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है।
Women turning hate into support. यार देख भाई, भाई देख पांड्या। हार्दिक ये भाई मैंने भी देखी थी फोटो कि लड़कियों का कमबैक ऐसा होता है अगर कुछ हेट मिलती है, और लड़कों का कमबैक ऐसा होता है लड़कियां बेसिकली रोती हैं, आंसू बहाती हैं, और लौंडे ले आओ भाई सीधा ट्रॉफी। ट्रॉफी, सक्सेस, बिजनेस, गाड़ियां, ऐसा सक्सेस होता है भाई लॉन्डो का। तो ये तो है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटी इंस्टाग्राम पे ये कर रही है, मदर इज बैक। बाप की चड्डी फटी। भाई ये कैसे लिख सकता है तू यार? भाई ऐसी स्टोरियां डाल रही हैं लड़कियां लेजिट। और भाई हो सकता है इस वीडियो में भी कमेंट में हेट पड़ जाए लड़कियों से, बहुत सपोर्टर है भाई लड़कियां उसकी। अच्छा जी। और अगली देखें। My biggest hater, you can't hate me more than what After my dad listening hated to me. father I didn't pick daughter up his bond. call. मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए। ये सुनो नीचे क्या है ये? ये लोग राज्यपाल भाई रो हैं रहे हैं। लोग जो सुन रहे हैं ये इमोशनल कहानी लोगों का। मी आफ्टर लिसनिंग। कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे होगी। तू साले मीम कैसे नहीं समझ पा रहा? समझ नहीं पढ़ने दिया साले। देख एक बंदी है, इसने डिकोड कर दिया कि ये वायरल कैसे हुई है। अच्छा जी। Get this, double get that. I mean, what the hell is she doing to get so many views? Something really good. This is gonna be fun. Now, being a content person, I had to find out. So I did the most obvious thing. इस पे ये I कैसे spent पता my चलता whole है? entire Sunday ये मीम नहीं है वैसे। YouTube channel. Not just that. I actually aggressively took down notes. भाई मतलब लोग इसके notes बना रहे हैं। And of course, I put it किस all चीज down के on note? man. कि ये इसका कंटेंट वायरल कैसे जा रहा है। To you for free. अच्छा जी, और देख कोर्स बना दिया, वायरल। और इसने कोर्स बना दिया इसके कंटेंट का कोर्स बना के, और ये लिख दिया कमेंट में FZK लिखो तो तुम्हें मैं वो फाइल भेजूंगी। अब देख कमेंट FZK। लोगों को इसके कंटेंट के नोट चाहिए भाई। तो वाकई में बेरोजगार लोग हैं, हद हो गई यार। भाई हमने तो स्कूल में नोट सुने थे, भैया एग्जाम पेपर है नोट दे दे भैया, नोट कर लूंगा मैं भी। ये अलग नोट करना हुआ तूने तो स्कूल में भी नहीं करा नोट्स वोट्स का। भाई। ऐसी बातें लेके नोट करने लायक हैं ये जो करी जा रही हैं। भाई ये मतलब इस टाइप का भी कंटेंट बन रहा है कि अगला कंटेंट कैसे वायरल कर रहा है कर रही है, उसका एक कंटेंट बना। उसने पूरा संडे उसको देखा और नोट्स बना के FZK लिखवा के दिया जा रहा है, बताओ। और सोच लोग पेमेंट भी कर रहे हो। भाई जल्दी Payment- लिख दे तू भी FZK जो भाई भी है। जरूर, हम तो ये भी तो व्यूज के लिए ही कर रहे हैं। इसने तो उसे DM करा हुआ है FZ के मुझे फटाफट। इसीलिए ये कर रहे हैं। आओ अगला देखते हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। I decide to take a very logical decision to ask for help, not from a therapist, not from my manager, from a tarot reader. और इससे पहले तक मैं बोलती थी कि ओ मैं इस सब में विश्वास नहीं रखती, मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, बट सडनली मैं इस सब में विश्वास रख रही थी क्योंकि साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। So I go to my tarot reader, right, and she's shuffling the cards, and then she's like, pick some cards. So I pick some cards, and she tells me आपके ऊपर काला जादू हुआ है। मैंने कहा full power मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, because there is no way normally ये सब हो रहा है। And मेरी tarot reader मुझे काला explain जादू करती हुआ है है भाई, कि काला कौन जादू हुआ इंसान है। है, कैसे हमसे दिखता है, बेहतर क्या कौन करता जाने है। इसके ऊपर काला जादू And हुआ it है। literally भाई matches काला the जादू person who कैसे has मोड़ सकते हैं काला जादू की तरफ? जब बोला ऐसे गया है इतने बड़े उस पे प्लेटफॉर्म पे, तुम बातें ऐसी कह रहे हो खुद से ही, तो भाई इसमें काला जादू क्या करेगा यार? काला जादू मुंह से निकलवा देता है चीजें। काला भाई, भाई हमसे भी निकलवा सकता है, वही निकलवा रहा है मुझे लग रहा है, काला जादू ही। आप लोगों ने नोटिस किया 15-16 साल की निव्या इसे भगवान मानती है। भाई ये तो हो ही रहा है, दिख ही रहा है ये तो सोशल मीडिया पे इतना। 23 साल की हूँ तो मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे नए दोस्त नहीं बनाने हैं। लाइक मेरे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है। ये सब बिहेवियरल पैटर्न, रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बनाता है। और नहीं 23 साल में इसका ये फेज आ गया, बताओ। यार 23 साल में, बताओ, हद हो गई यार। 23 साल में तो ये इतनी कम होता है उम्र- नए लोगों से मिलो, एक्सपीरियंस लो, चीजें करो। सही बहुत फ्रेंड हो गई हैं लड़कियां आजकल। ये वाली तो इमोशनल है। ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है,
है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में। उनके साथ हो रहा था बुरा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। आई तो डिजर्व दिस, आई डिड दिस। मतलब मैं रोज घर जाके रोती रहती थी और पापा बस मेरे साइड में बैठ के बोलते रहते थे कि अब तू फेमस हो गई है, ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। एंड आई भाई ये पेरेंट्स वाली चीज गलत है भाई। हाँ ये यार, नहीं ये तो होनी चाहिए भाई। भाई पेरेंट्स वाले भी गलत है, जो इसको कह रहे हैं कि भाई तेरे ऊपर एसिड फेंक देंगे, ये कर देंगे, तेरा रेप कर देंगे, ये सब चीजें भी बहुत गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं हाँ होना ठीक है, चाहिए। इसने जो बात बोल दी अब साले उसको देख उसके लिए बोल दो भाई, तुमने गलत बोला, ये किया, जो पर्सनली कुछ डीएम करना है वो ठीक है भाई, कमेंट करना है, घर वालों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड सो माय ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम ये वही मॉम वाली है। डोंट टेक माय एडवाइस, डोंट गेट इन्फ्लुएंस, बिकॉज़ मुझे सारे कमेंट्स सही आते हैं कि ये देश के युवा को सिखा रही है कि तुम अनजान आदमी के साथ। भाई मैं कुछ सिखा सकती हूँ देश के युवा को? ये बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है कि इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए भाई। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कुल मिला भाई वैसे- देख के हो कि मतलब थोड़ा एनालाइज करके हो, अंधे हो के भी मत हो कि भाई कोई कुछ बोल रहा है तो भाई वो वही मानने लग गए। भाई अब थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना जरूरी है भाई। वो तो कुछ कह ही नहीं रही, लेकिन ऐसा कि ऐसा करो वैसा करो, भाई ऐसा मतलब नहीं ये होता, देखो, वो कह रहा है। experience बता रही बच्चे है। थोड़े इस तरीके से भी तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार अच्छा कर रही है, इस तरीके से व्लॉग्स बना रही है, इस तरीके से बात कर रही है, बोल रही है, और ये इससे फिर पैसा भी बना रही है, तो फिर बच्चे थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अच्छा ये करके ये कर रही है, शायद मैं भी करूँगा तो ये भी मेरे साथ भी हो जाएगा, मैं भी कमा लूँगा। उस तरीके से बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट इन द एंड इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है भाई, ये कह रही है तो मेरे को देखिए क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो भाई, ये तो मेरी लाइफ है, मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, तुम क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो? तो भाई घूम फिर के दो पहलू है हर चीज ये के। तो ऑडियंस के ऊपर है कि आपका भाई क्या टेक सुनना है रेबेल सिर्फ किड देखना पे? है। चलो पूरा बताओ आपको भाई क्या यही लगता है है। कि रेबेल किड ये आखिरी में तो खत्म सारे वो खत्म हाँ से यही सेव कर रहे थे मैंने थोड़े से। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपने टेक की। हाँ भाई मेरा तो टेक ही है कि ऐसे रेबेल किड के साथ जो भी लेट एंड पे हुआ, जो भी उसने बोला, वो तो ऑब्वियसली गलत था ही। फिर उसके बाद जो भी लोगों ने करा, जो भी फैमिली तक बातें गई, फैमिली तक बातें मेरा मानना भाई ठीक नहीं थी जानी। इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो जाती है कि फैमिली तक बात चली जाती है, मम्मी को थ्रेड देना, घर पापा को थ्रेड देना, ये बहुत गलत है। बाकी मोटा मोटा चीज़ हुई तो गलत है, उससे उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने गलत किया ही है। बट ये है कि भाई थोड़े टाइम बाद लोग भूल ही जाते हैं इस चीज़ को, तो वो भी नॉर्मल वीडियोस बनाने लग जाएगी। अब लोगों के ही ऊपर है कि उससे क्या सीखना है, कितना सीखना है, देखना है नहीं देखना, तो ये आपके ऊपर ही है कि कितना फॉलो करना है, कितना नहीं करना। तो भाई जो अच्छी बातें कर रहा है उन्हें फॉलो करो, बेसिकली मैं तो ये भाई कहूँगा। मेरे को लग रहा है जैसे वो जिस टाइप के कंटेंट से शुरुआत से फेमस हुई है, लोगों ने जिसको जिस तरीके से उसको देखा, एक्सेप्ट करा, उसने वही चीज़ भी मेक श्योर करी, वही साइड अपनी लेटेंट पे जाके दिखाई। अब अगर वो चीज़ यहाँ पे बोल रही है, उस तरीके से बोल्डनेस दिखा रही है, तो तुम उसको फिर इतना माइंड मत करो। पहली बात तो ये, क्योंकि वो एक तो शो भी ऐसा था कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, बकचोदी कर सकते हो, डार्क ह्यूमर दे सकते हो अपना, वो उसने यहाँ पे मेंटेन करा, वो दिया, इसलिए शायद उसको समय राणा ने बुलाया भी था। भाई मेरे को तो लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था रेबेल किड को, उसके ब्लॉग्स के थ्रू, उसके कंटेंट के थ्रू, जो उसकी बोल्डनेस है, जिस तरीके से बात करती है, वो बकचोदी दिखाती है, जो वही चीज़ उसने मेंटेन करी लेटेंट पे आके भी। और शायद समय ने भी उसको इसीलिए बुलाया था कि मुझे एक वैसा एक पैनल पे बंदा चाहिए जो थोड़ी सी बोल्ड रहे और बकचोदी करे, फनी रहे, तो वही उसने मेक श्योर किया, वही उसने इस तरीके से उसने बातें करी हैं, ठीक है। मतलब उसने एक लिमिट क्रॉस कर दी, एक दो सेंटेंस पे लेके, उसके लिए शायद उसने बोल भी दिया सॉरी, मतलब ठीक है। बट इस लेवल पे नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस उसको इतना हेट दे रही है कि भाई रेप थ्रेट्स और ये सब जो हम डिस्कस कर भी रहे थे इससे पहले, तो ये हाँ, वो बहुत तो ज़्यादा गलत ही हो रहा है, ये extreme सब नहीं होना चाहिए भाई किसी के भी साथ। और बात रही बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कह रही कि जो मैं कर रही हूँ वो तुम भी फॉलो करो या तुम भी करो। बट हाँ, बच्चे तो 18-20 साल के नादान होते हैं, तो देख कर ही होता है हाँ भाई ये पैसे बना रही है, चल मैं भी करता हूँ, मैं भी पैसे बनाऊंगा, तो वो वैसे हो जाते हैं, वैसे घूम जाता है उनका दिमाग। बट भाई हाँ, वो तो इंडिया ये कह रही है तो मेरा कंटेंट देख के सीखो मत, वो तो कर रही है ना अपना, वो तो बना रही है, उससे फेमस हो गई है, ये थोड़ी कह रही तुम भी फेमस हो जाओ ऐसे करके। सही बात भाई लेकिन हर किसी को होना तो फेमस ही है। और उसका इंस्टाग्राम भाई इतना फ्लैशी था, वो इतना ट्रैवल करना, इतने ब्रांड्स करना, तो लोगों को लगता है कि ऑडियंस को यही देखना पसंद है। लोगों को असल में यही पसंद आ रहा था कि वो जिस तरीके से अपनी बातें रख रही थी, अपनी लाइफ रख रही थी, लोग रिलेट कर रहे थे। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को करा जाता है रिस्ट्रिक्ट बहुत चीज़ों के लिए। और इसने 1-2 पॉडकास्ट में कहा है कि मेरे डैड मेरे को हेट करते थे, मैं लड़ती थी, मेरा घर ऐसे 17 साल तक मैं घर में रही, जो मुझे घर नहीं लगता था, और ये वो घर पे काफ़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी। तो
लड़कियां काफ़ी रिलेट कर जाती है कि हमें भी रोका टोका जाता है और हम भी ऐसे कंटेंट बनाएंगे तो हम हिट हो जाएंगे और पैसे कमाएंगे। और ये इसकी लैंग्वेज देखकर और वो देखकर, जैसे लड़कों में होता है कि भाई कोई गाली दे के कॉन्टेंट बना रहा है तो सभी गाली दे के कॉन्टेंट बनाने लगे। ऐसे लेटेंट के बाद ऐसे डार्क ह्यूमर वाले शोज आए, फिर हर्ष गुजराल अपना शो ले आया, फिर उसने एक उड़ा, फिर सबने उड़ा दिए अपने, तो पता सबको लग ये गया ना, लग गया सब पे था। नजर तो भाई आएगी। जिस चीज से एक इंसान आगे बढ़ता है सबको लगता है यही रास्ता है कि भाई इसी रास्ते को पकड़ो और बना लो कंटेंट, तो इन्फ्लुएंस तो होंगे ही लोग। इसलिए अपनी खूबी पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको क्या करने में अच्छा लगता है, आपके लिए क्या सही है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने घर वालों से पूछ लो कि उन्हें पता होता है, आप या उन्हें दिखा दो कि भाई क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उनसे भाई भाई गाइड सबके घर वाले ऐसे सपोर्ट, हाँ, हमें भाई कहाँ घर- सपोर्ट मिला था यूट्यूब मतलब के लिए अगर घर वाले स्टार्टिंग में। नहीं कर रहे तो भाई दोस्तों से पूछ लो, अपने दोस्त भी गाइड कर देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर दो। या खुद को तो पता ही होता है कि मुझे ये ज्यादा पसंद है, ये गलत है या सही है, तो भाई उस हिसाब से चल लो। हाँ वो ज्यादा भाई सही अपना रहेगा। अपना सही गलत सबका अलग अलग होता है, बट ओवरऑल मेरे को ये लगता है कि कंटेंट क्रिएटर होना आसान नहीं है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। क्योंकि भाई आप कोई भी जॉनर का कंटेंट बना लो, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहन के कंटेंट बना लो, लेकिन जो कमेंट्स और जो ये चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती है ये तो बहुत ही गलत है। तो इन्फ्लुएंस होना या फिर कुछ करके वीडियो बनाना, ये तो भाई रिस्क ले, बहुत बड़ी रिस्क है अगर आप एक फीमेल होके भी इंटरनेट पे उतर रहे हो तो। भाई कमेंट्स भी उनके लिए जैसे आ रहे हैं, वो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसा कंटेंट बनाती हैं कि भाई लोग ऐसा कमेंट करते हैं उस पर कि जेन्युइनली लड़कियां जो ज़्यादा दिखाती है अपने शरीर या कम कपड़े पहनती हैं, जो हम भी देखते हैं, और लोग करते हैं कमेंट, तो वैसा कंटेंट ना बनाओ, दूसरा बनाओ। अगर आप बना रहे हो तो उस चीज़ को रेडी कर लो, एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को, तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। हाँ भाई लोग नहीं सुधरने और वाले। ये भी है भाई कि अब सिर्फ फीमेल्स नहीं, हर एक मेल या फीमेल दोनों ही, मतलब हर टाइप के इन्फ्लुएंसर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अब होना पड़ेगा भाई अब क्योंकि ये आने वाली जो जनरेशन है ना, 12-13 साल के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे जो देख रहे हैं कंटेंट, अब जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको तो यही लग रहा है भाई। लेकिन हाँ इसमें तो वो क्रिएटर गलत कुछ तरीके नहीं कर से- सकता यार। हाँ। क्रिएटर अब देख थोड़ा जो सा जिस उसको चीज से responsible वो होना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो लेटेंट का सीन हुआ है अब लगा ले, अब जो गाइडलाइंस जो भी आने भाई वाली हाँ। जो भी आएंगी, अब तो वो थोड़ा मर्यादा में बोलेगा, लिमिट में रह के बोलेगा भाई। अब अगर वो लेकिन खुला फटने लग गया ऐसे तो भाई अब देख समय रैना फेमस क्यों हुआ, या राउंड टू हेल या फिर हर्ष वगैरह, या हम भी पहले क्या करते थे, पहले खुली बकरी करते थे, व्यूज आते थे, कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्सिबल हो गए, लोग कहेंगे ये तो बदल गए, अब वो मजा नहीं है। तो क्रिएटर क्या करेगा? क्रिएटर तो भाई कुछ कर ही नहीं मैं सकता। वैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि कंटेंट या तो तुम्हारा वो कर देंगे, हटवा देंगे, या फिर उसको कॉपीराइट्स आएंगे, उसमें कॉपीराइट करना, उस पर स्ट्राइक्स आएंगी कि भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो, इस सेंस में, क्योंकि जो रिलेटेंट के बाद हो चुका है हर किसी को भाई क्रिएटर हेल्पलेस है। जिस चीज मतलब आपको इनिशियली देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज से फेमस होना है। क्योंकि अगर आप बहुत ही रॉ, बहुत ही अनफिल्टर्ड हो, बहुत ही अपन जैसे हो वैसा दिखा रहे हो, इनिशियली आपको प्यार मिलेगा, आपके नंबर्स बढ़ेंगे, आप जितनी ज़्यादा नज़रों में आओगे उतनी जल्दी आप हेटर्स की नज़रों में आओगे, उतनी जल्दी आपको, क्योंकि भाई लोग आपके फेस पे एक टाइम पे तो खुशी खुशी में शेयर करके व्यूज़ लेते हैं, फिर आप वही मीम पेजेस, वही सारे पेजेस आपकी बेइज्जती को शेयर करके व्यूज़ लेते हैं कि ये क्या बोल दिया, क्या कर दिया। समय की पहले रीलें हिट हो रही थी, फिर उसका क्रिटिसिज्म भी हिट होने लगा। तो आपका फेस जब इतना फेमस हो जाए कि फेस लगते ही व्यूज़ मिलने लगे, तो भाई फिर आप समझ जाओ, फिर आप वो रह ही नहीं पाओगे जिसके तो लिए आप थोड़ा फेमस हुए थे। आने वाले टाइम पे कंटेंट तो थोड़ा हर कंटेंट क्रिएटर सोच समझ के बनाएगा, तभी तो हर्ष गुजराल ने भी अपना सारा का सारा उतार दिया था यूट्यूब से, जैसे ये वाला सीन हुआ, उसे पता लग गया उसने क्या गेम खेला, क्या करा, उसने अपने शो पे सब उतार भाई ओवरऑल यही है कि आप जैसे हो वैसे ऑन स्क्रीन कैमरा पे आप रह नहीं सकते भाई। थोड़ा तो सोच समझ के कंटेंट डालना पड़ेगा। इनिशियली आपको ग्रो करने के लिए ही वैसा कंटेंट डालना पड़ेगा जो कि आप लंबे टाइम तक डाल पाओ। क्योंकि आप अगर बहुत ही रॉ अनफिल्टर्ड हो तो भाई आरुष लैला को देख ले, इतने रॉ अनफिल्टर्ड है कि बिल्कुल ही भाई उनकी भी फिर उनका भी वो पड़ गया था ना, एक एयरपोर्ट एक प्लेन में उन्होंने गाना बजा दिया, भाई न्यूज चैनलों ने कवर कर दी वो चीज, तो वो बहुत जल्दी नजरों में आ रहा है अब चीजें। कोई चीज कुछ ज्यादा ही है बहुत की, ये कैसे कर दिया तो उसकी न्यूज बन जाती है, किसी लिए कुछ चीज कम है। अब ये है कि अपना लिमिट क्रिएटर को ही देखनी पड़ेगी कि भाई मुझे कितना क्या डालना है। हर बंदा वो होगा कि भाई अपना ये बोलूं या ना बोलूं, ऐसे चलूं या ना चलूं। भाई लेकिन जिसकी लंका लगनी है वो तो लगेगी, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो बस यही है कि भाई
देख के सोच समझ के इन्फ्लुएंस हो। बाकी भाई रेबल किड बढ़िया लगती है मुझे तो, क्योंकि भाई बहुत करेज लगता है और वो अगर उसकी स्टोरी टेलिंग भी देखे तो एंगेजिंग है। वो 35 मिनट 40 मिनट जितना भी करती है लोग वेट करते हैं, तो सही है। बाकी यार यही है कि बच्चे देख के सोच समझ के इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि क्रिएटर ऐसा नहीं है कि वो पैसा और वो ही देखो उसका, उसके साथ ये भी देखो कि क्या हो सकता है या पेरेंट्स क्या फेस कर सकते हैं या जो चीज़ें हैं, सही बात है ना। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और आप भी अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। ये वाली पूरी वीडियो हमारी रेबल किड के सपोर्ट के लिए ही थी, जितने भी लोग हेट फैला रहे हैं भाई मत हाँ। करो। और ठीक है, थोड़े बहुत मीम देख के तुम भी हंस लेते हो, हम भी हंस लेते हैं। हाँ, दो मीम्स चार देख meme के बनता है, वो हंसना देख तो के हंस लो, बनता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखो हम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कंटेंट को बनाना, एंगेजमेंट लाना। और अगर उसके 2 मिलियन 2.5 मिलियन फॉलोअर्स, अब तो 3 क्रॉस हो गए, या जितने भी फॉलोअर्स अगर किसी ने गेन करे वो ऐसे ही नहीं कर लेता यार, कुछ मेहनत लगती है, कुछ एफर्ट्स लगते हैं और उसका स्ट्रगल उसी को पता है। बट फ़िलहाल किसी को हेट देना हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल। और आप लोग भी अच्छे से अपना कंटेंट बनाओ और हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नाइट टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, कोई नया ट्रेंडिंग मुद्दा आएगा तो हम फिर से आ जाएंगे बातचीत करने ज़रा। जी। चलो कौन से नए मुद्दों पे बात करें वो भी एक बार कमेंट कर दो भाई। चलो मिलते हैं। चल रहे हैं। ओके जी, बाय बाय।